हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 कम्युनिकेशन के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम टाइप्स देख रहे थे। हमने पर्सन के बेसिस पर होने वाले जो टाइप्स है वो देखे थे लास्ट वीडियो में। आज हमारा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चैनल, संगठन प्रणाली के आधार पर संचार के प्रकार। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा, जहाँ पर एक संगठित और निर्धारित ढांचे के अंतर्गत होगा, मतलब जहाँ पर संस्था, संगठन, सरकारी विभागों में जहाँ पर एक प्रोटोकॉल या नियमों के तहत जो कम्युनिकेशन होगा वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा वो जो जनरली संगठनों के अंदर या बाहरी व्यक्तियों के बीच किसी कोई नियमों के तहत, कोई प्रोटोकॉल के तहत कोई बातचीत नहीं, अनौपचारिक और सहज बातचीत होती है ना। तो वो चीज जो होगी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। जैसे वहां पे क्या है, गॉसिप करते हैं, जो वो चीज हो जाएगी। टी ब्रेक के टाइम पे या लंच टाइमिंग के टाइम पे जो बातचीत हो रही है, ये सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के तहत आएगा। तो सबसे पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा संचार होता है जिसमें संगठन की निर्धारित संरचना होती है, प्रक्रियाओं के अनुसार यहाँ पे काम होता है। मतलब जो बातचीत, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये यहाँ पर जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, संगठन के जो उच्च अधिकारी होती है उनके द्वारा पहले से जो उन्होंने रूल्स बना दिए हैं, प्रोसीजर बना दिए है ना, पॉलिसीज बना दी, उसके अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो ये औपचारिक संचार होता है। इसको आधिकारिक संचार भी कहा जाता है। ठीक है, और यह संचार संगठन के शीर्षस्थ अधिकारियों द्वारा काफी सोच समझकर किया जाने वाला संचार है, इसलिए इसे आधिकारिक संचार भी कहते हैं। इस संचार में सेंडर ज्यादा प्रभावी होता है। प्रत्येक छोटे बड़े सामाजिक संगठन के लिए औपचारिक संचार आवश्यक है। इसकी कार्यप्रणाली पूर्व निर्धारित होती है पहले से, क्योंकि इसमें रूल्स रेगुलेशन पहले से डिसाइड कर दिए जाते हैं, इसलिए इसमें परिशुद्धता अधिक पाई जाती है। औपचारिक संचार के 3 प्रकार होते हैं, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और तिर्यक संचार। तो सबसे पहले हम एक बात इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है। इसमें सोच समझ कर सुविचारित तरीके से प्लान्ड वे में कम्युनिकेशन किया जाता है। यहाँ पहले से योजना बना ली जाती है ना, और यहाँ पे पहले से ही जो है सेंडर पूरी तरीके से तैयार होता है, और संदेश का क्या फॉर्मेट होगा, क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, ये पहले से क्लियर होगा। यहाँ पे नियमों नीतियों के अनुसार यहाँ पे कम्युनिकेशन किया जाएगा। जैसे कंपनी का जो सीईओ है वो अपने एम्प्लॉयज को एक महत्वपूर्ण कोई सी घोषणा दे रहा है, इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ईमेल भेज रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर वे में जो उसे बताना है, जो उस वे में यहाँ पे प्री डिसाइडेड जो है उस वे में उन्होंने किया। फिर ये जनरली सीनियर ऑफिशियल जो होते हैं, ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है, टॉप टू बॉटम की ओर ये किया जाता है। जैसे सरकारी आदेश हो गए, नीति हो गए, तो इसको इनके लिए क्या जो विभाग है वो क्या करेगा, आम जनता तक अगर कोई बात पहुंचाना चाह रहा है तो एक प्रॉपर उनकी जो दिशा नोटिफिकेशन निकालेंगे, ऑफिशियल गजट निकालेंगे। तो ये क्या है, प्री डिटरमाइंड जो उनका रूल्स रेगुलेशन, जो पॉलिसी, उसके तहत ही वो उस इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो सेंडर है उसी का ही विशेष प्रभाव होता है ना, वो उसी के हिसाब से उसका मतलब जो कम्युनिकेशन है उसका उद्देश्य, समय और स्वरूप पहले से ही वही तय करता है। ठीक है, ये पूर्व निर्धारित कार्यप्रणाली पर कार्य करता है। इसमें एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ज्यादा, परिशुद्धता और विश्वसनीयता ज्यादा होती है, क्योंकि ये पहले से नियमों सिद्धांतों के बनाए गए जो नियम है, वो सिद्धांत है पहले से जो बनाए हैं उनके अनुसार ही काम करता है। इसमें कम त्रुटि होने की संभावना होती है। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो इसका टाइप्स है, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ऊर्ध्वाधर संचार। तो ये संचार क्या होता है, ये विभिन्न, मतलब ये टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप की दिशा में कार्य करता है। मतलब ये वर्टिकली, या तो ये टॉप मैनेजमेंट है ना, और ये जो है
बॉटम में है, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा, या तो कम्युनिकेशन ऐसा जाएगा, बीच में और भी यहाँ पे ऑफिसर्स होंगे अपने अलग अलग पोस्ट पे जो है, तो टॉप टू बॉटम में जाएगा। या फिर क्या होगा, बॉटम से नीचे से जा रहा है कम्युनिकेशन, जैसे कोई क्वेरीज हो रही, कोई उनको कंप्लेन करना, कोई डिफिकल्टीज है, तो यहाँ से क्वेश्चन जाएगा वो उसके सीनियर ऑफिसर से, वो अगर कुछ होगा तो और ऊपर तक पहुँचाएगा, या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये बता रहे हैं तो ऐसे जाएगा। और टॉप टू बॉटम में नीचे की ओर किया जाएगा, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है, जो संगठन के जो अधीनस्थ कर्मचारी और उच्च अधिकारियों के ही बीच कम्युनिकेशन होता है, ये इस तरीके से काम करेगा बस न। जैसे कंपनी का कोई मैनेजर है, अपने एम्प्लॉय को कोई नए नियम बताना, निर्देश देना चाहता है ना, तो वो क्या करेगा, तो ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम में यहाँ पर संचार होगा, ठीक है। और अगर कर्मचारी किसी मुद्दे पर सुझाव के बारे में अपने बॉस को अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जो होगा वो बॉटम टू टॉप अपवर्ड संचार होता है यहाँ पे, ठीक है। अब जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है उसमें भी वही दो टाइप, जो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप जो बताया है, तो उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन बोला जाएगा, और एक होगा डाउनवर्ड, ठीक है। तो अपवर्ड में जो होगा, जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, जब उसमें जो एम्प्लॉयज है, जो निचले स्तर के एम्प्लॉय है, अपने हायर जो ऑफिसर्स है, उच्च अधिकारी है, उनको कोई रिपोर्ट दे रहे हैं या कोई सुझाव दे रहे हैं या कोई समस्या प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपवर्ड में ये नीचे से बॉटम से टॉप तक की ओर कम्युनिकेशन किया जाएगा। डाउनवर्ड में जो होगा, उच्च अधिकारी जो होंगे अपने अधीनस्थों को क्या देंगे, आदेश देंगे, निर्देश देंगे, जानकारी भेजते हैं, तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम से, तो ऊपर से स्टार्ट होके नीचे आएगा। तो ये इस तरीके से वर्टिकल काम करता है, जो एक रेखा में काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ जनरली क्या, निर्देशों आदेशों का आदान प्रदान होता है, सुझाव और समस्याओं का समाधान होता है। फिर नेक्स्ट टाइप है हमारा क्षैतिज समतल संचार, इसको हॉरिजॉन्टल भी कहा जाता है, लेटरल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल में समान स्तर के व्यक्तियों को, जो एक ही पोस्ट पे है, जैसे है ना, जो एक ही डिपार्टमेंट के हेड है, जैसे ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो इनमें भी अलग अलग लेवल के एम्प्लॉयज होंगे, है ना। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा, ये फर्स्ट नंबर का, ये सेकंड है, तो सेकंड का सेकंड से होगा, थर्ड से थर्ड का होगा। तो यहाँ पर जो होगा, वो जो कम्युनिकेशन होगा समान स्तर के व्यक्तियों के बीच होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समान स्तर के विभिन्न विभागों के बीच क्या होगा, समन्वय करना होता है, सहयोग को बनाए रखना होता है। इस संचार का उपयोग त्वरित समस्या का समाधान और निर्णय निर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई कंपनी में मार्केटिंग विभाग है ना, डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, उनके प्रमुख आपस में विचार विमर्श करते हैं, तो उसके जो हेड है आपस में करेंगे, है ना, वो किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक प्रोजेक्ट पे जो वो काम कर रहे हैं, तो आपस में जो डिस्कशन हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल, मतलब सेम अलग अलग डिपार्टमेंट के सेम पोस्ट के जो पर्सन है, वो अगर कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल संचार कहलाता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे इसका मुख्य इसके जो विशेषता क्या होगी, सेम लेवल की कोऑर्डिनेशन होगा इसमें, और ये हेल्प करता है क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। तो किसी भी समस्या के त्वरित समाधान व निर्णय के लिए क्षैतिज संचार का उपयोग किया जाता है। यह संगठन का ऐसा संचार है जो प्रकारों स्तरों से परे जाता है। इसमें समस्तरीय संचार भी कहा जाता है इसे। आपातकालीन परिस्थिति, बाढ़, सूखा आदि इस संचार की भूमिका अत्यंत, इसमें मतलब इस संचार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब नेक्स्ट जो इसका टाइप है, तिर्यक आरेखी संचार या डायगोनल जो कम्युनिकेशन है वो। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा, तो जो तिर्यक कम्युनिकेशन होगा उसमें डायगोनल में जो होगा, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ परचेज डिपार्टमेंट का ये मैनेजर है, ठीक है, और ये सेल्स डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉई है।
तो वो क्या कर रहा है, अपने जो मैनेजर है, सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, उससे कांटेक्ट ना करते हुए डायरेक्ट परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कांटेक्ट कर रहा है। तो ये जो होगा ये तिर्यक कम्युनिकेशन कहलाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि विभिन्न स्तरों के और विभागों के लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है ना, प्रत्येक संबंध नहीं होता है। ये इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ वो संगठन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके बीच कार्यों के समन्वय करने के लिए, कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका सीधा सा है कि ये जो है परंपरागत जो ट्रेडिशनल संचार सीमाएं चल रही है ना, जो लिमिटेशन है उससे बाहर होता है। इसमें अलग अलग विभागों और स्तरों के लोग आपस में संवाद करते हैं। इससे क्या होगा, सहयोग और समय की बचत होगी, नई संचार चुनौतियों का समाधान होगा। नेक्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, औपचारिक संचार नेटवर्क क्या है। तो ये जो औपचारिक नेटवर्क जो है, जो ये नेटवर्क है, ये क्या करेंगे, संगठन के भीतर ही कम्युनिकेशन को क्या है, योजनाबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए किया जाता है। मतलब संगठन ही ऐसे नेटवर्क अपनाती है जिसमें कम्युनिकेशन का फॉर्मेट बना है कि अगर किसी को कम्युनिकेशन करना है तो इस वे में करना है ना। यहाँ पे ये नेटवर्क बनाया गया है जिसके माध्यम से सूचना और निर्देश एक निश्चित क्रम में प्रवाहित होते हैं, जिससे संचार में स्पष्टता होती है, परिशुद्धता सुनिश्चित होती है। ये 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो कि क्या बताते हैं, कम्युनिकेशन जो संगठन में किया जा रहा है वो किस प्रवाह में, किस संरचना में किया जा रहा है उसको दर्शाते हैं। तो सबसे पहला है स्टार या व्हील कम्युनिकेशन, तारा या चक्र संचार नेटवर्क। तो तारा या संचार नेटवर्क में क्या होगा कि संचार का केंद्र एक प्रमुख अधिकारी होता है ना। यहाँ पे एक प्रमुख अधिकारी होगा। स्टार कम्युनिकेशन में यहाँ जो होगा, यहाँ पे एक जो उच्च अधिकारी से जुड़े होते हैं सारे कर्मचारी है ना, यहाँ पे एक सेंटर में क्या होगा कि यहाँ पे हमारा उच्च अधिकारी होगा। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट का या जो भी ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो चारों तरफ से अपने एम्प्लॉय से जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो होगा ये व्हील जो स्टार या व्हील कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसमें क्या है कि जो एक प्रमुख अधिकारी होगा, ठीक है, यहाँ पे प्रमुख अधिकारी है हमारा, जो सभी अधीनस्थ कर्मचारियों से सीधे जुड़ा होता है, डायरेक्ट सारे जो एम्प्लॉयज है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय 1, ये 2, 3, 4, 5, ये डायरेक्ट कांटेक्ट किससे कर सकते हैं, अपने सुपीरियर ऑफिसर से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी अधीनस्थ कर्मचारी है वो केवल सिर्फ अपने सुपीरियर जो उच्च अधिकारी है उस पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हीं से संचार करना है। उन्हें किसी आपस में कोई सीधा संवाद नहीं करना है, मतलब अपने जो सबऑर्डिनेट उनके साथ ही जो काम करने वाले हैं उनसे बात नहीं करना है, उनको डायरेक्ट अपने ऑफिसर से बात करना है। ठीक है, यहाँ पे नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी, जो ऑफिसर है, टॉप अधिकारी है, प्रमुख अधिकारी है ना, वो केंद्र बिंदु होता है, तो उसकी यहाँ पे भूमिका होती है। अधीनस्थों के बीच कोई आपसी संचार नहीं होता, इसलिए उनकी कार्य संतुष्टि कम होती है ना। यह संचार प्रणाली जल्दी निर्णय लेने में सहायक होती है। परंतु मंत्री परिषद में इस नेटवर्क का उपयोग होता है जहां सभी विभाग प्रमुख सीधे प्रधानमंत्री से जुड़े होते हैं और उनसे निर्देश प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण जो है मंत्री परिषद का जो है, जहाँ पे ये पीएम का ऑफिस और ये सारे डिपार्टमेंट जो है, हर मंत्री जो एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट है वो इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना। तो ये हमारा व्हील कम्युनिकेशन होता है। फिर है चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क में क्या होगा कि यहाँ पे इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, 1, 2, 3। ठीक है, तो एक चेन श्रृंखला के रूप में यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। ये लीनियर श्रृंखला होता है यहाँ पे एक, है ना। इसमें हर व्यक्ति अपने से पहले वाले और बाद वाले व्यक्ति से संवाद कर सकता है। मतलब
यहाँ पे जैसे ये सेकंड नंबर वाला जो एम्प्लॉई है वो इससे कम्युनिकेशन कर सकता है और इससे कर सकता है। ये वाला जो है ये इससे कर सकता है और अपने नीचे जो है उससे कर सकता है। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से है कि तो ये वाला जो कम्युनिकेशन कर रहा है इससे किया और इसने इससे किया। ये वाला जो एम्प्लॉई है वो कम्युनिकेशन किससे करेगा, इससे करेगा और इससे करेगा। तो जो भी एम्प्लॉई है ठीक अपने आगे वाला और ठीक अपने पीछे वाला इनसे कम्युनिकेशन कर सकता है, उसके अलावा वो किसी से नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पर ये एक लीनियर एक लाइन की तरह ये काम करता है। ये जो कम्युनिकेशन है ये तेजी से ये जो सूचना या निर्देश है वो तेजी से प्रभावित करती है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति एक से एक संवाद करता है, इसलिए संदेश में त्रुटियों की संभावना कम होती है। अधीनस्थों के बीच आपसी संवाद नहीं होने से क्या होता है, यहाँ जो कार्य संतुष्टि है वो कम होती है। जैसे सीईओ जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या कर रहा है, अपनी जानकारी वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट इसे क्या कर रहा है, मैनेजर्स को दे रहा है। मैनेजर क्या कर रहा है, इसे अपनी टीम तक पहुंचाते हैं और ये श्रृंखला से सीधी सीधी चलती रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वाई शेप्ड कम्युनिकेशन। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो वाई के आकार का संचार यहाँ पे होता है। नेक्स्ट जो टाइप है वाई शेप्ड कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन जिसमें एक वाई का शेप बनता है। यहाँ एक मेन जो उच्च अधिकारी है, मतलब ये प्रमुख अधिकारी है ना, ये क्या करेगा कि जो विभिन्न हेड है, जैसे ये परचेज डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, जो भी हो, है ना, तो ऐसे जो डिपार्टमेंट है उनके प्रमुखों को डायरेक्शन देगा। ठीक है, फिर ये जो हेड है वो आगे अपने जो भी अपने से जूनियर है उनको पहुंचाएंगे। वहां से जो भी कम्युनिकेशन होगा ये इन्हीं के माध्यम से ये सब चलेगा। तो ये एक वाई का शेप की तरह यहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्ड होता है ना। इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति इसमें मुख्य केंद्र पर होता है ना, इसको केंद्रीय व्यक्ति या लीडर कहा जाता है और बाकी संचार इसी व्यक्ति के माध्यम से आगे बढ़ता है। मतलब जो भी कम्युनिकेशन होगा इसी के माध्यम से होगा और सूचना का आदान प्रदान इसी व्यक्ति से जुड़ते हुए विभिन्न शाखाओं में होता है ना। तो जैसे दो लोगों को दे दिया, फिर वो आगे बढ़ाते जाएंगे उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये मान लीजिए प्रोजेक्ट मैनेजर है, इन्होंने क्या किया, इन्हें दो टीम लीडर्स को, ठीक है, टीम लीडर्स को इन्होंने जो है टीम लीडर्स उनको डायरेक्शन दिया। ठीक है, अब यही टीम लीडर्स क्या करेंगे, आगे अपनी सूचना को बढ़ाएंगे। तो ये ऐसी इस तरीके से एक इस वे में एक ये डायग्राम बनता है ना। तो ये एक वाई शेप्ड कम्युनिकेशन होता है। इस नेटवर्क का ढांचा जो है वाई की तरह होता है, इसलिए और इसका एक प्रमुख धारा होती है ये। यहाँ पे जो एक प्रमुख होता है वो मुख्य व्यक्ति होता है यहाँ पे, और जो कि दो या दो से अधिक शाखाओं में फिर कम्युनिकेशन को आगे करता है। ये मुख्य रूप से छोटे संगठनों में उपयोग होता है या टीमों में देखा जा सकता है। ठीक है, और या फिर जो प्रमुख है यहाँ पे उप टीमों को निर्देश या जानकारी देता है यहाँ पे। ठीक, मान लीजिए सेना में भी अगर जो उच्च अधिकारी अपने दो जूनियर्स को आदेश देता है और फिर वो अपने अधीनस्थ को निर्देश देते हैं, तो इस प्रकार से ये कम्युनिकेशन काम करता है। नेक्स्ट है वी संचार, इन्वर्टेड कम्युनिकेशन, ये ना। तो यहाँ पे जो होगा ये वी शेप में एक तरीके से, यहाँ इसका उपयोग तब किया जाता है जब अधीनस्थ कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी के बजाय सीधे उच्च अधिकारियों से संवाद करते हैं। इस नेटवर्क का उपयोग तब किया जाता है जब समान स्तर के अधिकारियों के बीच परस्पर विश्वास की कमी होती है। तो जो वी वाला है इसमें जो होगा कि समान स्तर के अधिकारियों में जो परस्पर विश्वास का अथवा ऊपर के अधिकारियों में अधीनस्थों के विश्वास का अभाव हो, तब इस प्रकार के संचार नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये ए है
ये बी है, ये सेम पोस्ट पे है। इनका जो हायर है सी है, लेकिन इनका भी जो हायर है वो डी होगा। ठीक है, ये डी हायर, तो यहाँ ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये ना ही ये इनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं डी के साथ दोनों। तो यहाँ पे जो ये इमेज बनता है वो वी, उल्टे वी के आकार का बनता है। ठीक है, इसलिए इसको उल्टा वी संचार कहा जाता है कि यहाँ पे जो सेम पोस्ट वाले जो हैं, अपने सीनियर से ना करते हुए मोस्ट सीनियर जो पर्सन है उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कोई भी समस्या या कुछ भी हो तो उनके साथ ये डील कर रहे हैं, तो ये उल्टा वी बनता है यहाँ पे इस कम्युनिकेशन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सर्कल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये जो एक वृत्त के आकार का इसमें होता है नेटवर्क में सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि वे एक चक्र के रूप में संवाद कर सके। यह नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है, डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत नेटवर्क होता है जिसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे से सीधे संवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा कम्युनिकेशन वो सर्कल के रूप में कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ जैसे 1 2 3 ऐसे इस तरीके से कम्युनिकेशन होता रहेगा एक सर्कल के रूप में। फिर नेक्स्ट है सभी ऑल चैनल नेटवर्क। तो जो सभी मार्ग नेटवर्क जो होंगे इस संचार नेटवर्क में प्रत्येक व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात कर सकता है। मतलब यहाँ ऐसा है कि ये एम्प्लॉयज जो है दो, तो ये किसी से भी जैसे जो पहला है दूसरे से कर सकता है, ये फिफ्थ से भी कर सकता है। ठीक है, ये थर्ड से भी कर सकता है, ये फोर्थ से भी कर सकता है। सेम सेकंड वाला इस थर्ड से कर सकता है, फोर्थ से कर सकता है, फिफ्थ से कर सकता है, फर्स्ट से कर सकता है। तो इस प्रकार ये आपस में सब एक दूसरे से कर सकते हैं, इसलिए ऑल चैनल नेटवर्क है कि यहाँ कोई भी किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ये हमारे जो कम्युनिकेशन नेटवर्क थे उस जो 6 टाइप के थे। तो सबसे पहला जो था जो हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क सबसे पहला जो था वो व्हील नेटवर्क था, जो इस तरीके से कुछ इमेज बनाता था। एक इसमें एक मुख्य होता था और फिर आपस में ये अधीनस्थ से जुड़ा होता था। फिर चेन नेटवर्क होता था जो एक सीधी सीधी रेखा में जो एक अपने आगे या अपने एक पीछे के एम्प्लॉइज से कम्युनिकेशन कर सकता था। ये इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, और या फिर ऐसे बन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी में हो सकता है। फिर एक जो था वाई शेप में होता था कि एक मुख्य होता था, वो अपने कुछ जो विभाग जो है अपने जो अधीनस्थ हैं उनमें से कुछ को देता था और फिर वो आगे सर्कुलेट करते थे। तो ये वी शेप में वाई शेप में होता था। फिर जो नेक्स्ट नेटवर्क था वो वी शेप में होता था, जो डायरेक्ट जो सेम पद के एम्प्लॉय है वो अपने सीनियर से ना करते हुए सीनियर मोस्ट से कम्युनिकेशन करते थे। तो ये उल्टा वी का तरह बनता था। फिर उसके बाद सर्कल कम्युनिकेशन और फिर फोर्थ जो था ऑल चैनल सर्कल और फिर ऑल चैनल वाला जो इस तरीके से था कम्युनिकेशन नेटवर्क बनता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।